ओके। Lighting are very high. हमें चेहरे पाना मांगता है इसको। That's good. It is good. इसको बंद करेंगे। इसको चालू करेंगे। इधर रखेंगे। चलो इधर करेंगे। इधर करेंगे। इधर करेंगे। हाँ ये सही है। ये सही है। रेडी? यस। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप रहे हैं देख अपना ये चैनल। और आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास की, और बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाला हूं जो आप हमेशा हर दिन किसी से भी बात करिए, चाय पे चर्चा करिए, तो समय थोड़ा खर्चा करिए और इस विषय पे बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हम सब की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, ठाणे शहर मुंबई में। तो यहाँ पे इतने सालों से देख रहा हूँ कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग। मेहनत तो बड़ी करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मन में आया कि आपको बता दूँ। साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला मिस्टेक, कलेक्टिंग गोल्ड। गोल्ड मतलब गोल्ड, वाह, वो येलो कलर का वो होता है। क्या होता है, किसी मुसीबत के वक्त काम आता है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बच्चे को ना आप गोल्ड का कुछ दे दो, सोने की चेन दे दो, सोने का कुछ तो अंक दे दो, बुरे वक्त में काम आएगा। बिल्कुल आएगा, गलत बात तो है नहीं, सही बात है। और पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा बदलते रहते थे आपके। कभी भी किसी ने हमला बोल दिया, पैसे हीरे मोती नहीं रखोगे, गहने रखे हैं तो गहने जरा सा ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे वो खराब हो जाए, चोरी हो जाए, बिक जाए, है ना। पैसा जो दिखता था बाहर वो ले ले लोग। और गहने हैं कि चलो औरतों के गहने हैं, औरतों के दूसरे पे रहने दो, ये एक लास्ट सेफ्टी होती थी। और ठीक है। लेकिन आ, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। सबके पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, 20 साल 30 साल तक सब उस गोल्ड के। अगर आपके पास 500 ग्राम है तो कितना हो गया भाई, क्या कीमत चल रही है गोल्ड की। इतना पैसा आपने रखा हुआ है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा कहीं पे, उससे कुछ आपको मिल तो नहीं रहा। और ना आपको, आप उसको बेचने वाले हो, तो वो पड़ा हुआ है पैसा, एक रूप में पैसा पड़ा हुआ है, लक्ष्मी पड़ी हुई है, बट वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप। जब आप इस्तेमाल नहीं कर पाते तो किस काम का। चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान और धन जो पास में न हो काम नहीं आता, है ना, काम नहीं आता। तो वो किसी काम का नहीं है हमारे। शादियों में दिखाओगे फोटो में खिंच खिंच खिंच, क्लिक क्लिक सेल्फी खींच के, लेकिन किस काम का। वो गोल्ड हमारे काम ना आए तो किस काम का। मैं डाइटिशियन हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग उल्टा सीधा कुछ भी खाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि लोग बस बिना सोचे समझे आके पैसा दान, समझिए दान ही कर रहे हैं। होटल हॉस्पिटल को, होटल को हो, एक ही बात हो गई है आजकल। तो इन्वेस्ट खुद पे नहीं कर रहे। मैं ट्रेनर हूँ, फिटनेस ट्रेनर, देखता हूँ कि लोग फिटनेस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे और गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1000-2000 रुपए के लिए ये इतनी बचत कर लेते हो कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, एक कहावत है कि कॉइन कॉइन जमा कर रहे हो और बड़े बड़े नोटों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहां पे आप फुलिशनेस दिखा रहे हो। और जहां पेनी पेनी की बात है वहां तो आप बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हो कि एक सिक्का जमा कर रहे हो, 1 रुपए का। लेकिन जहां 1000 रुपए की नोट है, 2000 रुपए की नोट, 2000 रुपए की नोट है, वो खर्चे कर रहे हो। तो ये वाली बात हो रही है कि ये इन्वेस्टमेंट आज के ज़माने के लिए उतना ठीक नहीं, क्योंकि अभी नए नए ज़माने के बॉन्ड्स आए हुए हैं, है ना। तो जहां आप ऑनलाइन पैसा को कर सकते हो, पहले नहीं था, तो उस पर इन्वेस्ट करिए। स्पेंडिंग ऑन इंश्योरेंस, एक बात मुझे समझा दीजिए। लोग, और आप वही घिसे पिटे पुराने तक कहोगे जो आपको कहा गया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस की बात को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस अलग होती है, तो कंपलसरी हो गया, चलो ठीक है। लेकिन बाकी के फिजूल के इंश्योरेंस हैं। कितने महीने से कितना पैसा, कितने सालों से कितना पैसा आप ईएमआई में देते जा रहे हो, और उसी पैसे से
इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने स्टाफ के लिए सूट बूट खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, उनकी सैलरी मिल रही है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करके ही मिल रही है ना भाई। और मैक्सिमम आप ध्यान से नोट करिएगा, अगर आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ ना सीधा कि 100 रुपया हर महीने में जमा करूँ, 100 महीने तो कितना ब्याज मिलेगा, एक सादे पेपर पे बोलते हैं ना बैक ऑफ द एनवेलप वाली कैलकुलेशन भी कर लोगे ना, तो भी आप समझोगे कि नहीं यार पैसे बहुत ही है। ऐसी ऐसी स्कीम बताते हैं कि हम मिडिल क्लास में सोचते रहते हैं कि नहीं यार 15 साल बाद मेरे को एक साथ 5 लाख रुपये मिल जाए। भाई 15 साल बाद 5 लाख रुपये की क्या कीमत होगी? आज कीमत है चलो ठीक है, 5 लाख की कोई कीमत होगी उस वक्त। और आपके ही पैसे से तो बन रहा है, आपके पैसे से तो बन रहा है ना, वो ब्याज बन रहा है, इतना ब्याज मिल जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। हर एक चीज को फूक फूक के, मैं ये नहीं कहता इंश्योरेंस खराब चीज है, पर मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस का सिस्टम बड़ा खराब है। क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स के लिए ये लोगों को कुछ भी बेच रहे हैं। और कई आप लोगों से बात करो, अभी वो आंटी है रिटायर हो गई, बोल रही थी कि मेरे अपने भतीजे ने मुझे इंश्योरेंस बेचा। उसने नई नई कंपनी ज्वाइन करी थी कॉलेज में, और फिर बाद में 5 साल बाद वो कहता है कि सॉरी आंटी, मुझे मेरा टारगेट पूरा करना था, मुझे ये बात मालूम थी कि इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मैंने आपको टारगेट बना के बेच दिया। अपनी सगी चा बुआ को, बुआ है भांजा। तो इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इंश्योरेंस पे ध्यान से लगाओ कि भाई बैंक में कितना मिलेगा। बैंक में मैक्सिमम जगह इंश्योरेंस से ज्यादा मिल रहा है। इंश्योरेंस आपके भय पे पनप रहा है। और एक बात याद रखना, आप मर गए ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप मर गए ना, तो उसके बाद आपकी दुनिया में कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आपके बेटे बेटी परिवार, उनको जो करना है वो करेंगे, और सब अच्छे से ही चलेगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और दुनिया रुकने वाली नहीं है। और आपके इंश्योरेंस के 2-5 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इससे अच्छा आप अपने फैमिली को कुछ हुनर सिखा दो, कोई अच्छी चीज सिखा दो कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। आज वो जमाना नहीं है। मैं देख रहा हूँ शहरों में कि मियाँ बीवी सब कमा रहे हैं, अपना बेटा बेटी सबको सक्षम बना दो ना आप। वो जॉब ले लें यार, तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों से जिएंगे। तुम्हें लगता है कितना कमा के कितना इंश्योरेंस देगा तुमको? 5 करोड़, 1 करोड़ भी ऐसे खर्चा हो जाता है। किस जमाने में जी रहे हो आप? होश में आ जाओ भाई, इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ो, और पढ़ो तो बहुत ध्यान से। हाँ, मैं ये यहाँ पे मैं राय देने नहीं आया हूँ, मैं काउंसलिंग के पैसे लेता हूँ, मैं काउंसलिंग फ्री में करने नहीं आया। मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि काउंसलिंग के केसेस में कुछ चीज़ें बड़ी अजीब और अटपटी लगती है मुझे। यार कुछ तो मतलब बेसिक काउंसलिंग फ्री कर रहा हूँ, पर्सनल काउंसलिंग अलग बात है। कि यार ऐसा लगता है कि अपना समाज कहाँ जा रहा है। नहीं, सेविंग मनी इन बैंक, ये गलती मैं भी करता हूँ, सब करते हैं कि जमा है पैसा, 4% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। नहीं, ब्याज के लिए आप नियम बनाइए कि लिक्विड कैश है मेरे पास बैंक में 5 लाख, 1,50,000, जैसी आपकी क्षमता हो वैसे इतने पैसे रहने चाहिए। इसके ऊपर ना एक लिमिट बना लो कि चलो 5 लाख के ऊपर पैसा जो भी है उसको मैं यहाँ डाल दूंगा, एफडी में, इक्विटी में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ। ये चीज करना भैया, है ना, ये भी जरूरी बात है। स्पेंडिंग टू मच ऑन कोचिंग क्लासेस, बच्चे की कोचिंग क्लास में जान, बड़ा प्यार करते हैं हमारे देश के माँ बाप, अपने बच्चों को जान छिड़कते हैं भाई। तो हूँ मैं बायोलॉजिस्ट, तो बच्चों को सिखाता हूँ, तो ये सिखाता हूँ कि जब मछली अंडा देती है तो 30-40 हजार अंडे दे देती है। कोई 3,000 देते हैं, कोई 2,000 देते हैं, कोई 50 देते हैं, 100 देते हैं। अब अंडे दे के ना वो निकल जाती है कि मेरे अंडे दे दी, खत्म, मैं निकल ली हूँ। अब अंडा जिए, कोई दूसरी मछली खा ले न खाए, भाग्य भरोसे। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तरक्की हुई, फिर इंसान में आते आते हम अपने बच्चों को पैदा होने के बाद भी पाल रहे हैं कई साल, अब तो पैदा होने के बाद जिंदगी भर पालना पड़ रहा है। और ये एक जो थ्योरी है ना कि 1950-60 वाले जो मैंने बताया हुआ है कि ये जनरेशन, हमारी माँ बाप की जो जनरेशन है वो हमें पाल रही है। क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन लेवल बहुत, और हमारी सरकार की पॉलिसीज को गड़बड़ थी कि आज यूएस में था तब 10 रुपया, अब यूएस हमारा वो 80 रुपये का चक्कर हो रहा है। तो अब देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं यूएस, हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही है। आज मेरे कई दोस्त, मैं रोज़ रोज़ ही समझ में सुनता हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाखों में कमा रहा हूँ, लेकिन घर नहीं ले पाया।
और मैक्सिमम लोग नहीं ले पाए हैं, और ये हकीकत है आज की, इसको समझिए आप। बिना माँ बाप के पैसे आप घर नहीं ले सकते बड़े शहरों में। छोटे टाउन्स की बात अलग है, वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा सस्ती मिल जाती है और बिजनेस होता है लोगों का लेकिन नौकरी में आप कमाते कितना हो, बचेगा कितना, वो पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है। कोचिंग क्लासेस में बिना आंख लिए, आंख बंद किए क्या फ़ायदा होगा? रिजल्ट देखो भाई, एक बच्चा टॉपर निकल गया, आप पीछे पड़ गए। नहीं, कोचिंग क्लासेस बेवजह के पैसे खर्चे कर रहे हो, ये चीज़ पे हम अलग ही, इतना टॉपिक है कह रहा कि अलग ही विषय बनाएंगे इसको, कि आप सोच समझ के पैसा खर्चा नहीं, बस सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हमें भी शौक है, हम बड़ा बनना चाहते हैं। बचपन की अपनी अधूरी इच्छाओं को, अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चे में देखता है आदमी। तो ये चीज़ है, हमारे बचपन की कुछ है प्रॉब्लम जो हम उसे लड़ रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे आगे जाए। आएगा नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग टैक्सेस। टैक्स सेविंग में हमारी जिंदगी निकल जाती है। 300, 500, 5,000 का टैक्स पे क्या कर लोगे भाई? उतनी एनर्जी कहीं और लगाइए। अर्निंग का सोर्स ढूंढी है, बहुत रास्ते हैं ऑनलाइन, वो हिंट दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, थिंकिंग इनकम, सैलरी इज इनकम। मेरी सैलरी है 40,000 रुपीज, तो मेरी इनकम है 40,000। नहीं भाई, बिजली का बिल, ये बिल, वो बिल, दूध का पैसा, भाई 15,000 रुपये खाने पीने में निकल जाते होंगे, नहीं जाते हैं ना? तो वो सब निकाल के बचता कितना? 10%। आपकी इनकम कितनी है? 10% हुई, हिसाब वैसे लगा दें। हाँ, ये सही है, ये तो टॉपिक, मतलब वॉच, घड़ी बेचना ना सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। बेकार की चीज है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बेकार की चीज है, सबसे बेकार की चीज है। क्योंकि आज आपके मोबाइल में फोन है, और आप वैसा कोई इंसान हो नहीं कि आपको हर 5 सेकंड में घड़ी देखना है। दीवार पे टंगी एक घड़ी आपके घरों में रहने दीजिए। आपके मोबाइल में फोन है, उसमें सब कुछ आ गया, कैलकुलेटर आ गया, और घड़ी आ गई, गूगल सर्चिंग आ गया, वर्ड आ गया, नोटपैड आ गया, है ना? तो साइकोलॉजी ऑफ वॉच, और साथ में मैं लिख देता हूं साइकोलॉजी ऑफ, वो नहीं होता वो छोटे छोटे पैड्स, राइटिंग पैड्स, टैब, टैब मतलब बेकार की चीजें हैं ये। टैब, मैं टैब खरीदा, टैबलेट्स, लाइन लगी हुई है। मॉल में जाता हूँ, देखता हूँ यार, रिलायंस मॉल है यहाँ पे, ये आर मॉल है, मतलब लोग खरीद रहे हैं 10,000, 15,000 का टैबलेट्स। कोई यूज करता है क्या टैबलेट्स? यूज करते हुए देखा है आपने लोगों को? करेंगे 2-3 महीना, उसके बाद फेंक देते हैं। तो टैब्स, वॉचेस, वॉचेस तो मतलब सबसे बड़ी साइकोलॉजी है भाई साहब। कि बचपन में देखा था कि मेरे दादाजी के जमाने में, दादाजी पहनते थे वॉच, अब मैं भी घड़ी पहनूंगा। कोई जरूरत नहीं है घड़ी पहनने की, किस जमाने में रहते हो? जागो, होश में आओ। मोबाइल फोन, भाई साहब कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 11th के बच्चों के पास भी 20, 25, 30, 45, 40, 60,000 के फोन है। बेवजह की स्पेंडिंग है, उसी को इन्वेस्ट करो। और फिर वो रोते हैं कि हाँ, अरे भाई जितना उनकी फीस है ना साल भर की, उतने का तो फोन खरीदा है उन्होंने। ये पेरेंटिंग क्या है? कैसी पेरेंटिंग चल रही है भाई? थोड़ा थोड़ा सोचिए। फोन दीजिए 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए का अच्छा फोन मिल जाता है, यूजेबल, व्हाट्सएप भी चलता है। ये लो, ये आ गया नया वाला, ईटिंग मैदा, हर खुशी में मैदा खा रहे हैं। ये जो क्रीमी क्रीमी रिच क्रीमी फ्लेवर आता है ना, वो क्रीम नहीं भैया, वो मैदा है। डाइटिशियन बता रहा हूं मैं आपको, हर चीज मैदा ही खा रहे हो आप, मैदे का ही खा रहे हो, और मैदा आपको बना रहा है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हजारों समस्याएं। और ये आपका बैड इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत बैड इन्वेस्टमेंट प्लान है। डाइटिशियन हूँ, हॉस्पिटल में देखता हूँ, हॉस्पिटल वालों का तो टारगेट बना हुआ है कि पेशेंट आया तो इतने इतने रुपए तो लेके ही जाएगा, क्योंकि सब जो मैदा खाएगा हॉस्पिटल में जरूर आएगा, जरूर आएगा और जरूर आएगा। बता रहा हूँ मैं, पर्सनल काउंसलिंग के लिए आइए, सब बताऊंगा। और ये भाई मतलब हर मिडिल क्लास आदमी से पूछो तो घर नहीं है अपना, भाड़े पे रहना। अब मुंबई जैसे शहर में भाड़े पे रहना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, हर शहर की अलग कहानी है, ये मैं कहूँगा। लेकिन मुंबई में क्योंकि किराए सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। किराया पे 10-12 हज़ार में तो कोई बहुत छोटी सी जगह पे मिलेगा। 15,000, 20,000, 25,000, 45,000, 60,000 में 2 BHK मिल रहा है। 38,000 1 BHK अभी खरीदा हुआ है एक मेरे दोस्त ने, कलीग, दोस्त नहीं कलीग,
कॉलेज में? बताइए, इतने महंगे महंगे हो रखे हैं। 4 लाख रुपए हम महीने साल का उसमें जा रहा। हालांकि ये सस्ता है, 4 लाख रुपए डाल के आपने एक साल में 4 लाख डाला, 10 साल में 40 लाख डाला हुआ है आपने। वही आप रूम खरीदोगे तो आप 1 करोड़, यहाँ 2 करोड़ चल रहा है, तो वो आप डाल देते हो, तो यहाँ पे 40 लाख, सबसे महंगा बता रहा हूँ। 20-25 में भी अच्छा मिल जाता है। तो 20-25 है तो 2-2 लाख साल भर का, 10 साल में 20 लाख, है ना। 1 करोड़ होने के लिए आपको 40 साल, पूरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो आपका 1 करोड़ हुआ। और यहाँ आपने रूम ले लिया तो 1 करोड़ फंसा दिया आपने। नहीं, आपको जो कहा गया है, मैं जानता हूँ आप क्या, इस पे क्या विचार करोगे, क्या बोलोगे। मैं सब बातें सुन चुका हूँ, घिसी पिटी पुरानी बातें सुन चुका हूँ। अब एक नई बात लीजिए ना, कि वो 1 करोड़ फंस के रह गया भाई साहब, आपके कोई काम नहीं आ रहा। आपके काम तब आएगा जब 2,000 रुपये खर्चा करके आप बैडमिंटन क्लास लगा लो। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, हेल्थ पे ध्यान दो। डाइटिशियन का 1,000 रुपये का महीने का खर्चा कर दो। मैं तो प्लान बना चुका हूँ, 1,000 रुपये में डाइटिशियन मैं आपको दूँ। बॉम्बे की 200 डाइटिशियन का ग्रुप है हमारा। लेडीज ही हैं सब, जेंट्स बहुत कम है डाइटिशियन। सब डॉक्टर्स हैं अच्छी अच्छी। आपको 1,000 रुपीज़ में पर मंथ में डाइट प्लान मिल जाता है पर पर्सन का। इस पे इन्वेस्ट करो 12,000 साल भर का। और आपको वो खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आपने पैसा डाल दिया, सारा डाल दिया हुआ है घर खरीदने में। घर क्या है? आपकी शान शौकत। अच्छा, ये बात समझ नहीं आई। मैं छोटे टाउन्स, मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह जा चुका हूँ, तो वहां देखता हूँ कि घर खाली पड़े हुए हैं। और लोगों से पूछो, बताते हैं हमारा ये घर खाली पड़ा हुआ है, ये घर खाली पड़ा हुआ है। कितने तो घर खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि हम खरीदेंगे, बच्चा रहेगा, बच्चा क्यों रहेगा? बच्चा तो बैंगलोर के नौकरी आई चला जाएगा, जमाना बदल गया भाई। बच्चे की प्लानिंग करना गलत बात है। बच्चा अपना घर खरीदेगा, आप उसके लिए पैसे रखो जमा करके, वो अलग बात है। आप उसके लिए घर खरीद के भी 60 साल बाद आपको घर में कोई रहे, कोई नहीं रहने वाला। लोगों ने वेस्ट करा हुआ है घर ले लेके, वो बैड इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, ज़मीन महंगी होने वाली है, प्रॉपर्टी जहाँ मिले इन्वेस्ट कर दो। हमारे एक चाचा जी हैं, और वो 3-4 भाई हैं, वो उनके मुँह से सुना हुआ है। अब प्रॉपर्टी के चक्कर में उनका तो बिजनेस है भाई, चलो ठीक है, लेकिन वहाँ भी लॉसेस हो रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं, 10 साल पहले 80,000 में लोगों ने लिए थे रूम। आज मिल रहा है 90,000 और 80 लाख में, और अब मिल रहा है 90 लाख और 1 करोड़ में। क्या ही फर्क पड़ गया। तो मेरा एक दोस्त था गुजराती, उसने बताया था कि आपको 15,000 में रूम भाड़े पे आप तब भी मिलता था, अभी मिलेगा, 10 साल बाद भी मिलेगा। मैंने कहा ये बात सही है, और ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सोच, जो आपको कहा जा रहा है, मैक्सिमम बातें गलत बताई जाती हैं। ये न्यूज़पेपर्स में, फाइनेंस मैगजीन्स में मैक्सिमम बातें गलत बताई जाती हैं। आप खुद अपने आसपास देखो ना, कितने कितने मकान खाली पड़े हुए हैं। कितने माँ बाप की अधूरी इच्छाएं उस मकान में है, उन्होंने जिंदगी में पैसा लगा दिया, उस मकान में कोई रहता नहीं है। तो नॉन फंक्शनल हो गई ना ये चीज़ें। इस चीज़ों से अच्छा आप डाइट पे खर्चा करिए। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, आपको डाइट प्लान मिल जाएगा। फैमिली का डाइट प्लानिंग, पूरी पूरी की पूरी फैमिली की डाइट प्लानिंग आपको 2,500 रुपये पर मंथ में, 100 रुपये के आसपास पड़ेगा पर मंथ। तो 100 रुपये लगा लो रोज का, साल भर का वही 25,000, 30,000 पड़ेगा। पूरी फैमिली की डाइट प्लानिंग होगी। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, ये मन में बांट बांध लो। हॉस्पिटल में जाना मतलब आपके पूरी जमा पूंजी खर्च कर देनी होती है। एक साथ 2-3 लाख का फटका बैठ जाता है, और अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है डाइट पे इन्वेस्ट करो, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करो। बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, लॉन टेनिस खेलो, मैराथन रन करो, ये करो, वो करो, डांस क्लास में इन्वेस्ट करो। उम्र नहीं होती डांस की, आप करो तो। चलिए बताइए कैसा लगा मुझे ये मन से बनाया हुआ वीडियो। कमेंट्स का मैं आपका इंतजार करूंगा।